तो वहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। भक्तों, गोवर्धन उठाया, ब्रजवासियों का अहंकार चूर किया। थोड़ी देर के लिए भगवान ने पहाड़ नीचे किया, उंगली पहाड़ नीचे आई, सारी लाठियां जो लगा रखी ब्रजवासियों ने टूट गई। कभी कभी हम लोगों का भी अहंकार टूट जाता है। भगवान किसी ना किसी प्रकार से हमारा अहंकार तोड़ ही देते हैं। इसलिए अहंकार मत करिएगा। आज भगवान का अभिषेक किया, ब्रजवासियों ने बढ़िया स्नान कराया, ठाकुर जी की पूजा की। एकादशी आई तो श्री नंद बाबा जी स्नान करने गए तो वरुण देवता उनका हरण करके ले गए। बाद में वरुण लोक से श्री कृष्ण नंद बाबा को लाकर मां यशोदा को दिया। और आज ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा कि हमारा कृष्ण तो भगवान है, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी आपको प्रणाम करें और या की तो जय जयकार वरुण लोक में भी होए। अब ब्रजवासी बोले, च्योरे लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है का? कन्हैया बोले, लाला अच्छा मैं भगवान होऊंगा तो बोल का करेगो? ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे का, हमें तो एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करनो है। एक बार हमें बैकुंठ को दर्शन कराए दे, हमारो जीवन सफल है जावेगो। एक बार देखें तो सही तेरे बैकुंठ में का है। भगवान ने कहा तो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। रंगनाथ जी के पास, भगवान के पास वहां एक ब्रह्म कुंड आज भी है। उस ब्रह्म कुंड में गोता लगाया सारे ब्रजवासियों ने। सारे के सारे वृंदावन से सीधे बैकुंठ पहुंच गए। अरे भगवान क्या नहीं कर सकते। आप इन कथाओं को सुनकर ये आश्चर्य मत समझिएगा कि सीधे बैकुंठ कैसे चले गए। अरे भगवान है, सर्व सामर्थ्य है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उनके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कर सकते हैं वो भगवान। सीधे बैकुंठ पहुंचा दिया। और जब बैकुंठ पहुंचे, सारे ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर को देखा, पर वो नारायण के रूप में देखा। बड़ी दूर बैठे हैं और किसी से कोई बात नहीं कर सकता। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे संग खेल लो। वहां के पार्षदगण बोले, कौन लाला? बोले, ये हमारे लाला तो है, हमारो कृष्ण तो है, बाकी सकल तुम्हारे लाला से मिले। वहां के लोगों ने कहा, बिल्कुल चुप रहना और दर्शन करके निकल लो। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे बैकुंठ में तो तेरो दर्शन सुलभ ना है, तेरे वृंदावन में तेरो दर्शन सुलभ है, इसलिए हमें बैकुंठ ना चाहिए लाला, हमें तो तेरू वृंदावन चाहिए। वृंदावन में भगवान सुलभ है, बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। बैकुंठ में भी भगवान का दर्शन बार बार नहीं होता। जब कभी भगवान दर्शन दे दें, हाँ सारी सुख सुविधाएं हैं वहां, कोई बुढ़ा नहीं होता, किसी को दर्द नहीं होता, किसी को पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं है, सब आनंद है। पर फिर भी जो दर्शन की चाहत है ना भक्त की, वो बैकुंठ में भी शायद कभी दर्शन हो जाए तो कभी ना भी हो। पर वृंदावन के ब्रजवासी कह रहे हैं कि वृंदावन में तो ऐसे सुलभ हैं भगवान कि हम तो या की संग कबड्डी भी खेलें। ब्रजवासी भगवान के संग कबड्डी भी खेलते हैं और बैल बनाते हैं, भगवान को ऊपर चढ़ जाते हैं, चलो हमें लेके। कबड्डी में जो हार गया वो घोड़ा बनेगा और हम उसके ऊपर बैठेंगे। भगवान जगत के पालनहार, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, वो भगवान, वो भगवान, आज वो भगवान घोड़ा बन करके चल रहे हैं घुटनों के बल। किनके लिए? और बैठा कौन है? जगत के पालनहार के ऊपर ब्रजवासी बैठे हैं और बोल रहे हैं, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि भगवान भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीना यस्वतन्त्रैवजा साधु विरग्रस्त हृदयो
भक्तैर्भक्तजन प्रियः ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् विद्यमिमं हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। अहम भक्त पराधीन, ईश्वर अधीन है। किसके? भक्त के अधीन। नाचने वाले तो तैयार हैं, बस कोई नचाने वाला मिल नहीं रहा है। भगवान तो नाचने वाले हैं और भक्त उन्हें नचाने वाला, पर कोई नचाने वाला जो है नहीं, सब अपने अपने में मस्त हैं। इसलिए भगवत प्रेम हो। ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन सुवन नहीं, नंदगांव सुगा, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सुना। हाँ, तो हम लोग यही गलती करते हैं। ये सारी गोपियां काम छोड़कर कृष्ण की तरफ भाग रही हैं और हम लोग भगवान को छोड़कर काम की तरफ भाग रहे हैं। यही अंतर तो है हम में और उन गोपियों में। हम काम की तरफ भाग रहे हैं, स्त्रियों की तरफ, पुरुषों की तरफ, पैसे की तरफ, संसार की तरफ भाग रहे हैं, और वो गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर, अपने काम को छोड़ करके भगवान की तरफ भाग रही हैं। सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, बस कौन किसकी तरफ भाग रहा है ये बड़ा महत्व रखती है बात। संसार की तरफ ना भागकर कोई भगवान की तरफ भागे तो निश्चित उसका कल्याण होकर ही रहेगा। सारी गोपियां भागी और जब पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। आज भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, आओ आओ सखियों, स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत है आपका। अब सारी गोपियां बड़ा प्रसन्न हो रही हैं कि आज तो कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं, लगता है हमसे बड़े प्रसन्न हैं। सारी गोपियां बोली, वाह कन्हैया, आपने बुलाया, हम चली आई, आज्ञा करो किस लिए बुलाया है। भगवान बोले, हमने बुलाया? हमने कब बुलाया? गोपियां बोली, भूल गए, अभी तो बांसुरी बजा के हमें बुलाया आपने। भगवान ने कहा, ना, हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, हमने थोड़ी तुम्हें बुलाया कि तुम आओ तुम आओ। तुम्हें लगा होगा तो तुम चली आई, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, आपने ही हमें बुलाया है। और सुनो, यदि आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम प्राण दे देंगी, पर यहां से लौटकर वापस नहीं जाएंगे। प्राण दे देंगी हम। अब श्याम सुंदर कहने लगे, सखियों देखो, हम तो बांसुरी बजा रहे थे और फिर भी तुम आ गई हो, तो स्वागत है। हाँ, आज भगवान ने गोपियों को महाभाग कहकर संबोधित किया। स्वागतम्बो महाभाग। ये महाभाग किन किन को कहा भगवान ने?
अम्बरीशो महाभाग और स्वागतम्बो महाभाग। अम्बरीश जैसे भक्तों के लिए और गोपियों जैसे भक्तों के लिए महाभाग शब्द का सुखदेव भगवान उपयोग कर रहे हैं और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। ये महाभाग क्या है? जो भगवान के बहुत निकट हैं, जो भगवान के सिवा किसी को स्वप्न में भी नहीं चाहते, जो भगवान की। अच्छा, कई बार हमने उल्टे सीधे सपने आ जाते हैं, सपनों में तो हमारा जोर नहीं चलता। हम जो सपने नहीं चाहते वो सपने भी कई बार आ जाते हैं, है ना। परंतु गोपियों के स्वप्न में भी संसार की कोई वासना, कोई चाहत नहीं थी। स्वप्न में, जागृत में तो छोड़ दो। जो व्यक्ति स्वप्न में भी संसार की कोई इच्छा ना रखे, उन्हीं को महाभाग कहते हैं, वही भगवान के करीब हैं, उन्हें महाभाग कहा। स्वागतम्बो महाभाग। महाभाग, आओ प्रियम किम करवाणी वह। तुम्हें प्रिय लगे ऐसा कौन सा काम मैं करूं, कौन सा काम करूं कि तुम्हें प्रिय लगे, बताओ। अब सारी गोपियां कन्हैया से कहने लगी, श्याम सुंदर हमें स्वीकार कर लो, हमें अपना लो, हमें तो बस आप ही प्रिय लगते हैं, आपके सिवा हमें संसार में कोई प्रिय लगता ही नहीं। भगवान ने कहा, देवियों एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? भगवान ने कहा कि देवियों तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, तुम अपना परिवार घर द्वार छोड़कर आई हो, और ये ठीक नहीं। किसी भी हाल में स्त्री को अपने पति का, अपने परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, दोहसीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग्य, धनो पीवा। पति कैसा भी हो, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। हाँ, पति कैसा भी हो, अंध, रोग, बस, जड़, धन हीना, कैसा भी पति हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, दीन हो, स्वीकार करना चाहिए। कभी भी पति का त्याग नारी को नहीं करना चाहिए। कभी भी माँ बाप का त्याग पुत्रों को नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने धर्म का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। धर्मो रक्षति, ये भगवान कृष्ण ही मेरे पति के रूप में है। वो पति को भगवान मैं देखना शुरू कर दे तो उस नारी को कभी मंदिर ना जाए, कभी तीर्थ यात्रा ना करे, कभी कोई पुण्य ना करे, कोई व्रत उपवास ना करे, तो भी उस नारी का केवल पति की सेवा करने मात्र से उद्धार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल पति की आज्ञा को, ईश्वर की आज्ञा। पति में बिहारी जी का दर्शन कर लो, पति में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, पति में ही विट्ठलनाथ का दर्शन कर लो। यदि पत्थर में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं तो पति के भीतर क्यों नहीं कर सकते? केवल पति की आज्ञा का पालन यदि हर स्त्रियां कर लें तो भी वेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति, अनुसुईया इसका उदाहरण है। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना लिया, केवल पति पातिव्रत धर्म के बल पर। सती सावित्री ने यमराज के मुख से अपने पति को वापस बुला लिया, केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। ये कोई कथाएं झूठी थोड़ी हैं, शास्त्रोक्त सत्य घटनाएं हैं। सावित्री की कथा, सती सावित्री। माता अनुसुईया, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी और सती सिलोचना मेघनाथ की पत्नी। जब मेघनाथ मरे, लक्ष्मण जी ने मारा, तो मेघनाथ का हाथ जाकर के मेघनाथ की पत्नी की गोद में गिरा।
सिलोचना के गोद में। सिलोचना ने पहचान लिया कि मेरे पति चले गए। अब सिलोचना ने अपने पति का हाथ लिया और हाथ लेकर के वो चल पड़ी। सिलोचना कहां चली? रामादल में, जहां युद्ध हुआ था उस जगह पर सिलोचना गई। जाकर देखा लाशों के ढेर लगे थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। सिलोचना ने देखा कि मेरा पति कहां है। जाकर देखा पति का धड़ अलग था, सिर अलग था। सो सिर उठाकर लाई, धड़ उठाकर लाई, हाथ को हाथ पर जोड़ा और सिलोचना ने अपने हाथ से अपनी चिता तैयार की। उसी जगह युद्ध मैदान में सिलोचना ने चिता तैयार की और चिता पर जाकर बैठ गई। पति को लिटा लिया अपनी गोद में। अब वो राम जी की सेना में जो बंदर भालू थे, वो बंदर भालू हंसने लगे। बड़ा नाटक कर रही है, बड़ा ढोंग रच रही है। तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा अपने पति को हंसा करके बता। चैलेंज कर दिया सिलोचना को। जब सिलोचना से कहा कि तू सच्ची पतिव्रता है तो अपने पति को हंसा कर दिखा, क्योंकि सिर कट चुका था, वो मर चुका था, हंसना तो पॉसिबल था नहीं। पर किसी ने व्यंग कर दिया, बात कह दी। तो सिलोचना ने कहा अपने पति से, मेघनाथ से, जागो, आंख खोलो और हमारे लिए हंसो। हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति हंसें, नहीं तो लोग मुझे सच्ची पतिव्रता नहीं कहेंगे। इन लोगों ने कहा है, तो हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति को एक बार हंसाइए। ये कहा तो मेघनाथ जो ठहाका लगाया, जो हंसा, पूरा लंका से लेकर पूरा रामादल पूरा उसकी हंसी से गूंज उठा। पूरे चारों तरफ आवाज फैल गई, हाहाकार मच गई। मेघनाथ फिर जिंदा हो गया, हंसता रहा। और तभी सिलोचना ने कहा कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो हे अग्नि प्रकट हो जाओ। अपने योग से अग्नि प्रकट करके, अपने संकल्प से अग्नि प्रकट करके सिलोचना पति के साथ सती हो गई। तात्पर्य क्या है? एक पतिव्रता नारी जितनी शक्तिशाली होती है, इतने शक्तिशाली ना तो देवराज इंद्र हैं, ना तो सूर्य भगवान हैं। एक कथा हमने आपको कई बार सुनाई है कि एक स्त्री का पति कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया, पर उस कोढ़ी को एक वैश्या का शरीर अच्छा लगा और वो उस वैश्या की चाहत रखने लगा। पत्नी से कहा, मुझे इस वैश्या से मिलना है, पर मैं शरीर जर्जर है, कैसे जाऊं? तो पत्नी बोली, मैं लेकर चलती हूँ। पत्नी ने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर ले जाने लगी जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते से जब वो चली तो रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे, समाधि लगाए, सूल पर बैठे थे, सूल पर बैठे थे समाधि लगाकर। तभी ये पत्नी जब पति को लेकर चली तो पति कंधे पर बैठे हैं ना, तो पत्नी चली, पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि खोली है, मेरी तपस्या भंग की है, वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब वो कोढ़ी तो लगा रोने के मैं तो गया। तभी ये पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें। उस स्त्री ने हाथ में जल लेकर के अपने पति के लिए सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने अपने पति की सेवा की हो, इस पति के सिवा मैंने स्वप्न में पराये पुरुष का चिंतन ना किया हो,
तो जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना, क्योंकि आप उदय होंगे तो मेरे पति मर जाएंगे। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए। पद्म पुराण की ये कथा है। सूर्य भगवान का अता पता नहीं, हाहाकार मच गया कि सूर्य भगवान को क्या हुआ। बाद में अनुसुईया जी आई और उन्होंने कहा, बेटी तू प्रकृति का नियम मत बदल, सूर्य को आने दे। जब सूर्य भगवान को आने की आज्ञा मिली तो सूर्य की किरण पड़ते ही उनके पति समाप्त हो गए। श्राप लगा था संत का। तब माता अनुसुईया ने उनके मरे हुए पति को जिंदा किया, कोढ़ के रोग से मुक्त किया और दोनों पति पत्नी विमान में बैठ के भगवान के निज धाम को चली गई। ये पत्नी पातिव्रत, पति कैसा हो क्या फर्क पड़ता। इस स्त्री का पति तो वैश्या का आदि था, वैश्या की चाहत रखता था, और ये पत्नी अपने पति को कंधे पे बिठा के वैश्या के घर ले जा रही थी। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप भी अपने पति को बिठा कर ले जाओ। हम ये कहते हैं कि आप अपने पति को भगवान मानकर सेवा करिए। वो कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, राम जाने। भाई मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपको भगवान मानता हूं। अब आप मेरे प्रति नफरत मन में रखें तो इसमें मेरी गलती है क्या? बताओ। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको भगवान मानता हूं, फिर भी आप मुझे गलत समझें, फिर भी आप मुझ पर गलत आरोप लगाएं, फिर भी आप मुझे गलत दृष्टि से देखें, क्रूर दृष्टि से देखें, दोष दृष्टि से देखें, तो इसमें मेरा क्या अपराध है? हाँ, आप मुझसे घृणा करने लग जाएं, आप मुझसे नफरत करने लग जाएं, मैं तो आपको भगवान की दृष्टि से देखता हूं, पर आप मुझे नफरत की दृष्टि से देखें, इसमें मेरा क्या दोष है? उसी प्रकार आप अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखें, देखिए वो आपको घृणा की दृष्टि से देखे, नफरत करे, वो आपको नफरत करे तो भी आपको प्रेम ही करना है भगवान मानकर। उसे आप हड्डी और मांस का पुरुष ना समझिए, उसे आप ईश्वर समझिए। ईश्वर है, परमात्मा है। हाँ, वो ईश्वर है। एक पत्नी थी, एक सत्य घटना बोल रहा हूं इसी कलयुग की। एक पत्नी थी, वो पत्नी कथा सुनने गई। गांव में कथा हो रही थी, गुरुजी आए। कथा में गुरुजी ने यही कहा कि सच्ची पत्नी वो है जो अपने पति की आज्ञा से ही सारा काम करे, पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे, पति के सो जाने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जागे, पति की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा माने, वो सच्ची पतिव्रता होती है। पति जब कहे तो भोजन करे, पति जब कहे तो पति की आज्ञा का पालन। अब वो पत्नी ने कथा सुनी तो उसने अपने पति के प्रति प्रेम जगा लिया और वो अपने पति से भगवान की तरह प्रेम करने लगी। रोज पति की आरती उतारती, रोज पति के पांव धोती, रोज पति की सेवा करती, चरण धोती, आरती उतारती और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। और जब तक उसके पति ना कहें तब तक वो भोजन नहीं करती। अब उसने कथा से संकल्प ले लिया कि जब तक मेरा पति नहीं कहेगा मैं भोजन नहीं करूंगी। आज सुबह उसका पति भोजन करके चला गया, शाम को आया, शाम को पति ने भोजन किया, सो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा नहीं कि भोजन कर लो, क्योंकि रोज नहीं कहता था तो उसकी आदत नहीं थी। पूरा दिन उस स्त्री ने भूखे रखा, कहा नहीं अपने पति से कि तुम हमसे कहो तो हम खाएं। हाँ, ऐसी नहीं थी कि करवा चौथ में पति खवाना भूल गया, खिलाना भूल गए तो गुस्सा हो जाए। हाँ, उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। दूसरे दिन फिर पति भोजन करके चले गए, शाम को फिर खा के सो गया। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, उसने अन्न का एक दाना नहीं रखा, केवल पानी पीकर जिंदा रही। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, शरीर ऐसा हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, पर फिर भी वो पति की सेवा करती।
फिर भी पति की आरती उतारती, चरण धोती और पति की सेवा करती, हर आज्ञा का पालन करती। पति गाली दे तो हाथ जोड़ के बैठी है, पति स्तुति करे तो हाथ जोड़कर बैठी है। पति की आज्ञा ही वो ईश्वर की आज्ञा मानती। कोई प्रत्युत्तर नहीं था। पति गाली दे रहा है तो सुन रही है, प्रसन्न है। पति स्तुति कुछ अच्छा कह रहा तो भी खुश है, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन हो गए, अब उसके प्राण निकलने वाले थे। तभी जानते हो क्या हुआ? तभी भगवान समझ गए कि अब ये मर जाएगी। तब भगवान उसके पति का रूप बनाकर और भगवान आकर कहने लगे, उसका पति चला गया काम पे, तभी भगवान आए पति बनकर और कहा, सुनती हो, भोजन कर लेना। ये कहकर भगवान चले गए। अब वो भोजन करने लगी, भोजन किया। पति ने कहा भोजन करो, कर लिया, भोजन किया। अब उसका असली पति तो कभी नहीं बोलता, पर भगवान रोज समय से आकर के बोलते। एक दिन क्या हुआ, उसके पति काम पर नहीं गए थे, उनकी तबीयत जरा खराब थी। तो पति घर पर बिस्तर पर लेटे थे और ये अपने पति के पांव दबा रही थी और सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी माथे पर। अच्छा, ये पट्टी रख रही है, पांव दबा रही है, और तभी भगवान के आने का टाइम हो गया। भगवान ने द्वार पर आकर कहा, सुनो, भोजन कर लेना। अब ये चक्कर में पड़ गई कि मेरे पति तो ये हैं, पांव दबा रही, ये कौन कह रहा। तुरंत बाहर गई तो पति दौड़ करके गई, पांव पकड़ लिया, पांव पकड़ करके रोने लगी, मुझे पता है कि आप कृष्ण कन्हैया हो, आप ही मुझे रोज कहने आते हो भोजन कर लेना, भोजन कर लेना। हे नाथ, आपकी तलाश थी, आपकी तलाश थी, आप मिल गए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, दर्शन देकर कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पति की सेवा की तो वो पति मिल गया जिसकी चाहत थी, जिसकी तलाश। जिस पति को अपने पति के भीतर तुम क्या देखती थी, भगवान को देखती थी ना, तो आज भगवान मिल गए कि। तो हम इस शेर से असली शेर की कल्पना कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इस शेर को देखकर हम असली शेर को पहचान जाते हैं कि नहीं? इस हाथी को देखकर असली हाथी को, एक बच्चा स्कूल में हाथी को देखा, मास्टर ने कहा ये हाथी है, बाहर निकला तो सही का हाथी पहचान गया, हाथी हाथी। माँ ने कहा कैसे पहचाना? बोले माँ ने, मास्टर जी ने चित्र दिखाया था, पढ़ाया था हाथी। हाँ, नकली को पढ़ा तो नकली से असली को सीख गया। संसार के पति नकली हैं, पर इस नकली में श्रद्धा रखोगे तो नकली ही तुम्हें असली तक पहुंचाएगा, ये याद रखिएगा। ये नकली ही असली तक पहुंचाएगा। आज इसके नकली पति ने असली पति तक पहुंचा दिया। इस पति की सेवा क्यों करनी चाहिए? इस पति की सेवा इसलिए करना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति में ये पति ही आपका सहयोगी है। ईश्वर की प्राप्ति में ये पति ही आपका सहयोगी है। अरे पति मत मानो ना उसे, भगवान मानो। ये तो पति का कर्तव्य है, ये तो पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति में ईश्वर का दर्शन करे। फिर पति अच्छा हो या बुरा हो क्या फर्क पड़ता है? पति गाली देता है, कोई बात नहीं, आप हमारे भगवान हैं, गाली देंगे तो भगवान की गाली हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। एक विचार तो बनाइए, एक बार ये थिंकिंग बनाकर देखिए तो सही, एक बार चरित्र में उतार कर देखिए तो सही। क्या नतीजे हैं? हम नतीजों तक बाद में पहुंचेंगे, पहले प्रैक्टिकल करें तो सही। बिना प्रैक्टिकल किए उसके अर्थ की तरफ आप कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान मत लगाइए, रियल जीकर देख लीजिए। पत्नी पति को भगवान माने और पति भी अपनी पत्नी को देवी का स्वरूप माने। हाँ, वो भी अपनी स्त्री को देवी का स्वरूप माने। और नारी, मैं तो ये कहता हूं कि पुरुष को भी अपनी पत्नी में बिहारी जी का दर्शन कर लेना चाहिए।
ईश्वर का दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीय राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि भगवान सब जगह हैं, तो क्या पत्नी के भीतर भगवान नहीं है? यदि भगवान सब में है, तो क्या एक पत्नी को छोड़ दिया होगा? क्या एक स्त्री को छोड़ दिया होगा? क्या एक पुरुष को छोड़ दिया होगा? नहीं, स्त्री को भी भगवान मैं जानो, ईश्वर स्वरूप मानो। ये ईश्वर है, ईश्वर ही हमारी पत्नी बनकर हमारा सारा काम कर रही है, हमारे पांव दबा रही है, हमारे वंश को आगे बढ़ा करके हमारे बच्चों को जन्म दे रही है। कौन? एक घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ हो तो बता दो। एक घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ हो तो बता दो। घड़े में जैसे मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, घड़े का मुंह है वो भी मिट्टी का, और घड़े की पैंदी अर्थात नीचे का हिस्सा है वो भी मिट्टी की। बस उसी प्रकार इस संसार में एक कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। पुरुष भी वही बना है, स्त्री भी वही बना है। तो पुरुष को चाहिए कि आप अपनी स्त्री में भगवान को देखें, भगवान को। हां, पत्नी भगवान स्वरूप है, पति भगवान स्वरूप है, आपके बच्चे कौन हैं? ये भी तो भगवान स्वरूप है। सीधा अर्थ करूं तो मेरी मां इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। नाना प्रकार के लोग दिखते जरूर हैं। उदाहरण से समझिएगा, जैसे ये अंगूठी है, हाँ, इस अंगूठी में क्या है? सोना। जैसे ये अंगूठी है, इस अंगूठी में सोने के सिवा कुछ नहीं है। जैसे गले में मंगलसूत्र है, तो मंगलसूत्र में सोने के सिवा कुछ नहीं है। हाथ में चूड़ी है, सोने के सिवा कुछ नहीं है। कान में बाले हैं, सोने के सिवा कुछ नहीं है। माथे पे बिंदिया है, उसमें सोने के सिवा कुछ नहीं है। सब में सोना है, पर सबके नाम अलग अलग है, सबकी आकृति अलग अलग है, सबके उपयोग अलग अलग हैं। इसका नाम चूड़ी है, गोल है, नाम चूड़ी है पर है सोना। अच्छा, उपयोग हाथ में पहनने का है। इनका नाम बाला है, कान में पहनो बाला, बाले। हाँ, नाम अलग है, बाले नाम है सोना। अब बालों को तुम हाथ में नहीं पहन सकते, हाथ की चूड़ी को कान में नहीं पहन सकते। उपयोग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर सबके भीतर एक ही चीज है, सोना। उसी प्रकार नाम और रूप अलग अलग हैं। ये स्त्री का रूप है, ये पुरुष का रूप है। नाम अलग हो गए, स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, पक्षी पशु और पेड़ पौधे इत्यादि। नाम रूप अलग अलग हैं, पर तत्व तो सबके भीतर एक परमात्मा ही समाया है। जैसे हर आभूषण में सोना समाया है, ऐसे हर जीव मात्र में परमात्मा समाया है। उस परमात्मा के सिवा किसी और चीज की कोई परिकल्पना ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है किसी का। बस है तो ईश्वर, पर मानते कहां हैं हम लोग? हम कुछ और ही देखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है ना देखने का। एक गुलाब का बहुत बड़ा बगीचा था, उसे एक बहुत बड़े व्यापारी ने देखा तो मन में विचार आया कि ये बगीचा मेरा होता तो गुलाब का व्यापार शुरू कर देता। क्योंकि बगीचे को देखने वाला कौन था? व्यापारी। थोड़ी देर बाद वहां से बिहारी जी का एक भक्त निकला और जब गुलाब के बगीचे को देखा तो थोड़ी देर रुक करके विचार किया कि ये बगीचा मुझे मिल जाता तो इस बगीचे से गुलाब का बंगला बनाता बिहारी जी के लिए, गुलाब का बंगला बनाकर बिहारी जी को सजाता। एक व्यक्ति ने देखा
तो उस गुलाब को देखकर व्यापार करने का मन हुआ और एक ने देखा तो